जितने भी पेंशनधारी हैं सभी के लिए मोदी सरकार ने अभी बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। सैलरी बढ़ेगी आपकी और इसी के साथ ही साथ पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ेगी और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं सभी की सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ, और इसी के साथ ही साथ पेंशनधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और इसी के साथ ही साथ महंगाई भत्ता के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही साथ आपके महंगाई भत्ता में जनवरी 2021 का 4% डीए बढ़ने वाला है। जी हाँ, आपकी महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होने वाली है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है उसे देखते हुए सरकार उन कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए सोच रही है और यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों के अच्छे कामों को महसूस करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें उपहार दिया है। और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों को अब लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि LTC कैश पर इनकम टैक्स नहीं देने होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि LTC को कोविड-19 महामारी के कारण कर छूट में रखा गया है और सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की जेब में और पैसा आएगा और साफ है कि पैसा आने पर कर्मचारी बाजार में खर्च करेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बता दें कि LTC योजना की घोषणा पिछले साल 12 अक्टूबर को की गई थी और पहले यह योजना केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में निजी और अन्य राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया था। सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी कोरोना वायरस के कारण LTC का लाभ नहीं ले सके उन्हें यात्रा भत्ता आवश्यक अवकाश योजना में नगद वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों को 4 साल में लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि LTC मिलता है और इस भत्ते के जरिए कर्मचारी देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है और इन 4 साल की अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बार अपने घर जाने का मौका मिलता है और इस यात्रा भत्ते में कर्मचारियों को 10 दिन की PL के साथ हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्च मिलता है। LTC के तहत यात्रा का किराया कर्मचारी के ग्रेड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, सरकार ने कहा है कि LTC के एवज में कर्मचारियों को नगद भुगतान दिया जाएगा और यात्रा का किराया कर्मचारी के ग्रेड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। किराए का भुगतान पूरी तरह से कर मुक्त होगा और कर्मचारियों को इन पैसों को किसी एक वस्तु पर पैसा खर्च करना होगा जो 12% या अधिक GST को आकर्षित करता है। यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का दावा करते समय GST रसीद कर्मचारियों को जमा करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार जल्द DA पर भी फैसला लेगी। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने कर्मचारियों के DA में यानी कि आपके महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को रोक दिया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार DA यानी कि महंगाई भत्ता को लेकर एक बार फिर से अहम फैसला लेने वाली है। AICPI यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी होने के बाद यह लगभग तय हो चुका है कि अनुमानित 4% DA बढ़ेगा और इसके साथ ही पुराने DA को वेतन में एरियर के रूप में दिया जाएगा। जी हाँ, आपको वेतन के साथ जो एरियर जुड़ेगा आपका पूरा DA एरियर के साथ आपका वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। जी हाँ, अभी की बहुत ही बड़ी खबर है, पुराने DA को वेतन में एरियर के साथ दिया जाएगा। कुल मिलाकर जल्दी सरकारी कर्मचारियों को अधिक पैसा मिलने वाला है। ये आज की बहुत ही बड़ी खबर है, आपका पूरे DA का भुगतान किया जाएगा और आपके जनवरी 2021 में 4% का महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्द इसका ऐलान होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और जितने भी पेंशनधारी हैं उसके लिए सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको पूरा DA दिया जाएगा एरियर के साथ।
तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 70 दिनों से ज्यादा समय से बैठे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। उनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अपने आंदोलन को धार देने और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। हालांकि इसमें दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल नहीं थे और इसके बावजूद पूरी दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। सड़कों पर बैरिकेडिंग से लेकर तमाम सुरक्षा बल तैनात रहे और किसानों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहा, जो सिर्फ नेशनल और राज्य स्तरीय हाईवे पर तक सीमित था। किसानों के चक्का जाम के चलते जितने भी मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए थे वे सभी खुल चुके हैं और मेट्रो की सेवाएं निर्बाध रूप से चल रही हैं। चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने कानून वापसी के लिए सरकार को दिया 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेट। जी हां, किसानों के 3 घंटे के चक्का जाम के समापन के बाद गाजीपुर बॉर्डर के मंच से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार नए कृषि कानून को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। टिकैत ने कहा कि हमने कानून को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है और इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। हम दबाव में सरकार के साथ चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को नोटिस भेजकर डरा रही है, लेकिन इससे किसान डरने वाले नहीं हैं। किसानों की डाली मिट्टी पर जवान का पहरा है, इससे व्यापारी हमारी जमीन पर बुरी नजर नहीं डालेंगे। हमारा मंच और पंच एक ही है। सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी तो हम तैयार हैं। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार को व्यापारियों से लगाव है, किसानों से नहीं। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में शनिवार को किसानों के 3 घंटे का राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किया और इसी दौरान किसान किसी भी तरह के अप्रिय हालात से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को तैनात किया था और सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में शनिवार को चक्का जाम के दौरान मार्गों को बंद नहीं किया जाएगा। मोर्चे ने कहा कि किसान देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को बाधित करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र के 3 कृषि कानून को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानून को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं और इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन का आज 73वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार इन कानून को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है और वहीं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानून से एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कारपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से बराबरी की टक्कर पर बातचीत होगी। टिकैत ने कहा कि देश भर में आंदोलन जारी रहेगा, बराबरी की टक्कर में बातचीत होगी। सरकार कानून वापस ले तभी बातचीत होगी। सरकार को किसानों से लगाव नहीं, व्यापारियों से है। उन्होंने यह भी कहा कि हम दिल्ली से एक एक कील काट के जाएंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है आपके लिए। शाहीन बाग की तर्ज पर किसान आंदोलन से निपटेगी सरकार। जी हां, नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर मोदी सरकार और किसानों के धैर्य की परीक्षा होगी। सरकार इस आंदोलन से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर निपटेगी। जी हां, सरकार इस आंदोलन से नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ हुए शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर निपटेगी। सरकार की योजना किसान संगठनों को फिलहाल कोई नया प्रस्ताव न देने और उनकी मौजूदगी दिल्ली की सीमा तक ही सीमित रखने की है। किसान संगठन अगर 1.5 साल तक कानून को स्थगित रखने और सर्वपक्षीय समिति
समिति के प्रस्ताव पर नहीं माने तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का मन बना लिया है। इसी दौरान शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर ही सरकार अपनी ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं करेगी। गाजीपुर सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सड़कों पर बैरिकेड, बाड़ और कील लगाए गए हैं और इसका मकसद हर हाल में आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को एक निश्चित जगह तक ही सीमित रखना है। सरकार ने शाहीन बाग में भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। आंदोलन स्थल को चारों ओर से घेर लिया गया था और सरकार की ओर से बातचीत की पहल नहीं की गई थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच अब धैर्य की परीक्षा की शुरुआत हो गई है और बातचीत के लिए नए सिरे से पहल न करने का मन बनाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जबकि किसान संगठन अरसे से लंबी लड़ाई का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में अब दोनों पक्षों के धैर्य की परीक्षा है। जिसका धैर्य चूकेगा वह लड़ाई से बाहर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और उसकी समिति की बड़ी अहमियत। जी हां, सरकार और किसान संगठनों के बीच रस्साकसी जारी रहने के कारण पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट और उसके द्वारा बनाई गई समिति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। 3 सदस्यीय समिति ने करीब 2 हफ्ते पहले काम शुरू किया है और समिति को अगले महीने अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार ने भी तय किया है कि अगर किसान पुराने प्रस्ताव पर नहीं माने तो वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेंगे। जी हाँ, सरकार ने कह दिया है किसान पुराने प्रस्ताव पर नहीं माने तो वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेंगे। राज्यसभा में कृषि मंत्री की खरी खरी बोले कि कान खोलकर सुन लो, अगली बार कानून पढ़कर आना।